Hi, good morning everyone. This is शिवांगी देसाई, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच। आज लाइव Q&A मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि लास्ट डे ऑफ द ईयर 31 दिसंबर आज है 2020 में। हमने काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस किए, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ सीखने को भी मिला, बट सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग जो था वो था हेल्थ, कि अगर हमारी हेल्थ हमारे साथ होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हेल्थ है तो सब कुछ है, राइट? और इसीलिए आप मुझे यहाँ पर चैट में जो भी आपके हेल्थ के रिगार्डिंग सवाल पूछना चाहते हैं, अभी वक्त है, मैं आपको वो सारे जवाब पर्सनली देना चाहूँगी। आपको जो भी बीमारी है, दवाइयाँ लेते हैं, वज़न कम करना है, जो भी छोटे छोटे सवाल है हेल्थ को लेकर, किचन को लेकर, कुकिंग को लेकर, खाने को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर, वो सारी चीज़ें आप अभी इसी वक्त मुझे पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सुनीता, उमा, यशोदा, कल्पना, उज्ज्वला, ग्रेट। ऑल राइट, नमस्ते राजीव जी। कल मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे थे, उसमें से मैं पहले शुरुआत करना चाहूँगी। धनश्री जाम्बेनाल, उन्होंने मुझे कल पूछा था कि मॉर्निंग में वो 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, 2 बार ही खाना खाते हैं पूरे दिन में, वो भी सिर्फ वेजिटेबल और रोटी, मक्के की रोटी, नो शुगर, नो मैदा, तो भी वेट लॉस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा वो उन्होंने मुझे पूछा था। इसमें 2 वजह बताती हूँ और 2 आसान से तरीके बताती हूँ। सबसे पहला तो ये गलत तरीका है वज़न कम करने का, इसीलिए ऑब्वियसली नहीं हो रहा है। आप अगर भूखे रहकर ज़्यादा एक्सरसाइज करके अगर वज़न कम करेंगे तो बॉडी में कॉर्टिजोल रिलीज होता है, स्ट्रेस हार्मोन, और कॉर्टिजोल इज इक्वल टू फैट, वो फैट स्टोर करते रहता है। और दूसरा, जब आप कम खाना खाते हैं उसकी वजह से भी बॉडी का फैट स्टोरेज मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अब मुझे इस बार जो सिर्फ 2 वक्त ही खाना मिल रहा है, वो भी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, मैं उसे बचा दूं ताकि अगर नेक्स्ट टाइम मुझे खाना ना मिले तो मैं उसका इस्तेमाल कर पाऊँ, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकूँ। इसीलिए जैसे कोई कैमल है, वो डेजर्ट में कितने सारे दिन के बिना रह सकता है, और इसीलिए उसके ऊपर एक हम्प होता है, उसके ऊपर एक फैट का स्टोरेज होता है, जो आपने देखा होगा। द सेम थिंग अप्लाइज टू अस, कि जब हम खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी को ऐसा लगता है, सर्वाइवल मैकेनिज्म में आ जाता है, वो खाना स्टोर करना शुरू कर देता है, और जहाँ पर उसे एक्चुअली फैट बर्न करना चाहिए था वो उल्टा करता है। पहला कॉर्टिजोल बढ़ेगा, दूसरा आपका मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा। इसकी वजह से जो कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी है ना, वो कम हो जाता है। क्या करना, पहली चीज़ जो आपको करनी है वो खाना शुरू कीजिए। ओके, खाते खाते आपको वज़न कम करना है, बिना खाना नहीं। मील टाइम फिक्स कर दीजिए। पूरे दिन में आपका बॉडी टाइप पहले देखिए कैसा है, नोटिस कीजिए कब कब आपको भूख लगती है, और उस हिसाब से आप मील टाइम सेट कर सकते हैं। वो में भी 4 मील हो सकते हैं दिन के, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, और फिर उसके ऊपर आप हर रोज़ वही स्पेसिफिक टाइम के आसपास आप खाना ले, तो बॉडी जो है वो वापस से उसे पता चलेगा क्योंकि ये समय पर मुझे खाना मिलेगा, सो दैट्स ओके, मुझे फैट स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ लॉजिकल। और दूसरा, आप 1 घंटा एक्सरसाइज तो करते हैं सुबह सुबह, बट क्या आप पूरे दिन में एक्टिव रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो चेक कीजिए। जब आप एक्टिव ज़्यादा रहेंगे, आपका कैलोरी बर्निंग जो आपने रेगुलर टाइम पर खाया हुआ है, मील टाइम रखा हुआ है, वो बर्निंग भी होगा आसानी से। सो दीज आर द 2 थिंग्स दैट यू हैव टू डू। ओके, लेट मी सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। ओके, उज्ज्वला गॉड से आप पूछ रहे हैं, वेट उनका स्टक हो चुका है 63 पर काफ़ी सारे दिनों से, एंड डेली वो एक्सरसाइज करते हैं। कैन यू सजेस्ट एनी प्रोटीन? ओके, आई गेस आप मुझे सिर्फ प्रोटीन के बारे में पूछ रहे हैं उज्ज्वला। प्रोटीन के लिए आपका जितना वेट है, फॉर एग्जांपल आपका वेट अभी 63 है, राइट? 63 किलो में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप वज़न के मुताबिक 63 किलो में 63 ग्राम ऑफ प्रोटीन क्या आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो देखिए। बट प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, बट जस्ट बिकॉज आपने मुझे प्रोटीन के बारे में पूछा है, अगर आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है तो काफ़ी सारे सोर्सेज होंगे आपके पास। वेजिटेरियन है तो सोयाबीन है, जितनी भी दाल है, फलियां हैं, छोले, राजमा, चावल, मूंग, मठ, वो सारी चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पर लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो चेक कीजिए। प्रोटीन ऑफ कोर्स उसमें आप चेक कर सकते हैं, बट वेट स्टक होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो वो भी बाकी सारे वजह पर भी फोकस कीजिए, सिर्फ प्रोटीन पर नहीं। नी में दर्द होता है वॉकिंग के समय पर, आशा गोस्वामी, अगर वॉकिंग में आपको नी में दर्द होता है
सबसे पहला शूज़ चेक कीजिए कि क्या आप अच्छे क्वालिटी के शूज़ पहनते हैं या नहीं। ऐसे शूज़ होने चाहिए कि जो आपके एंकल को सपोर्ट करे। ओके, सो वो शूज़ फर्म होने चाहिए। सो जब आप ग्राउंड के ऊपर फ्लैट फीट रखते हैं तो उसमें जर्क ना आए, वैसे शूज़ होने चाहिए। ओके, आई रेकमेंड A6 के शूज़ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी शूज़ की जो आपको लॉन्ग टर्म इंजरी से बचा सकता है। A6 कंपनी मुझे कुछ पे नहीं करती है, आई एम जस्ट रेकमेंडिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। ओके, दूसरा आपको देखना है नी में पेन होने के लिए विटामिन डी कंपलसरी। आपका विटामिन डी कम ही होगा, 30 से कम होगा या इन मोस्ट केसेस 11 से कम होगा। सो उसके लिए आपको विटामिन डी सप्लीमेंट कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। आप भले ही सनलाइट लेते हो, बट बिकॉज हम बेयर बॉडी नहीं इंडिया में रख सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं सन से, और इसीलिए आपको विटामिन डी सप्लीमेंट आपके जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, डॉक्टर है, उनको पूछ के शुरू कीजिए। आई ड्रिंक टी ट्वाइस अ डे। शुभांगी, ओके, कौन सी चाय लेते हैं? अगर आप चाय लेते हैं, आप जानते हैं कि अगर उसमें शुगर और मिल्क जाता है, नॉट गुड फॉर यू, बट अगर आप उसे नहीं छोड़ सकते हैं, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप उसे कम करने की कोशिश कीजिए। पहला स्टेप आप थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, जो देसी गुड़ आता है, चाय बन जाए उसके बाद एंड में। ओके, उसके बाद आप मिल्क जो है क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दीजिए, पानी थोड़ा ज़्यादा डालिए, फिर धीरे धीरे चाय की क्वांटिटी कम कर दीजिए। सो पहले 1 कप पीते थे, फिर आप आधा कप पीजिए। उस तरह से फिर अपने बॉडी को ट्रेन कीजिए कि 2 के बदले फिर आप 1 पर आ जाइए। और फिर ब्लैक टी में भी आपने ट्राई कर लिया, और फिर आप आखिरी स्टेप होगा जहां आपको शायद ऑल्टरनेट डे लेना पड़ेगा, और फिर आप कंप्लीटली छोड़ सकते हैं। बट यू नो दैट इट इज़ एसिड, और बाकी सारी चीज़ें अगर आपने मेंटेन की होगी तो आपको टी इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं करेगा। एंड नेवर एवर टेक टी ऑन एन एम्प्टी स्टमक, ऑलवेज रिमेंबर, पेट भरा हुआ है उसी के बाद लीजिए। टू मेंटेन फिटनेस, हाउ मच टाइम वर्कआउट रिक्वायर्ड डेली एंड हाउ मेनी डेज इन अ वीक? ओके, ध्रुचि बंसल आप मुझे पूछ रहे हैं। सो फिटनेस के लिए आपका गोल क्या है? फिटनेस में वजन कम करने का गोल है आपका, मसल बिल्ड करने का गोल है, क्या गोल है? बट ऑन एन एवरेज एक इंसान को 150 मिनट्स पर वीक वर्कआउट करना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। ओके, 150 मिनट्स अ वीक। सो मे बी हो सकता है कि आप अगर 3 दिन वर्कआउट करते हैं, 40 मिनट्स का 3 दिन वर्कआउट कर सकते हैं। सो 150, कम से कम 120 ज़रूरी है, 120 मिनट्स अ वीक। ओके, सो मानो 40-40 मिनट आपने किया 3 दिन वेट ट्रेनिंग, तो वो इनफ है हफ्ते में। बट उसके साथ साथ कार्डियो भी ज़रूरी है। सो कार्डियो तो मैं रेकमेंड करूँगी कि हफ्ते में आप एटलीस्ट 5-6 दिन तो कीजिए, 1 आध दिन का ब्रेक ले लीजिए, बट वो ज़रूरी है। वॉकिंग, रेगुलर एक्टिविटी एंड वेट ट्रेनिंग 120 to 150 मिनट्स अ वीक ज़रूरी है। ओके, खाने में कौन से वेजिटेबल लेने चाहिए? मील टाइम क्या होना चाहिए इवनिंग का? माधुरी मुन्ने आप पूछ रहे हैं। खाने में वेजिटेबल सीजनल होने चाहिए, लोकल होने चाहिए। 2 शब्द याद रखिए, जो सीजन में मिलता है और जो लोकली आपके वहाँ पर मिलता है वो लीजिए। और दूसरा, मील टाइम क्या होना चाहिए? तो आपका बॉडी देखिए, उसे सुनिए, कब उसे सबसे ज़्यादा भूख लगती है। जहाँ सबसे ज़्यादा भूख लगे वहाँ मेन मील सेट कर दीजिए, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और उसके बीच में आप स्नैक टाइम सेट कर सकते हैं जहाँ आपको थोड़ा सा क्रेविंग हो। सो क्रेविंग टाइम इज स्नैक टाइम, और जहाँ बहुत ज़्यादा भूख लगे वो आपका मेन मील टाइम होगा। इस तरह से आपको सेट करना है और फिर फॉलो दैट एवरी डे। क्रेविंग होता है स्वीट का आफ्टर लंच, शालिनी शिवनानी, इज इट ओके? शुड बी अवॉइडेड? यू ऑल्सो नो शालिनी, नॉट गुड। ओके, अगर शुगर का क्रेविंग होता है आपको लंच के बाद, वो सबसे डेंजरस चीज़ है, और उससे भी ज़्यादा डेंजरस डिनर के बाद अगर होता है तो, क्योंकि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। आपने जो खाना खाया है वो खाना ज़्यादातर रिफाइंड होगा, जिसकी वजह से शुगर अचानक से रिलीज़ हो जाता है और फिर एक ड्रॉप आ जाता है, और इसीलिए लॉन्ग टर्म क्रेविंग लोगों को होता है। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन। ओके शालिनी, सो उसके लिए क्या करना? जब आपको क्रेविंग होना तो पहला ऑप्शन है कि आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव ढूंढिए पहले, कि जैसे आप अभी कोई भी मिठाई खाते हैं उसके बदले खजूर खाना, मानुका खाना शुरू कर दीजिए, तो वो थोड़ा आपको स्वीट फीलिंग देगा। मे बी गुड़ खाना शुरू कर दीजिए। ओके, नॉट गुड बट एटलीस्ट बेटर। और उससे भी जब आप थोड़े से सीजनड हो जाए, यूज्ड टू हो जाए, उसके बाद आपको फोकस करना है कि आप कौन से प्रकार का खाना खा रहे हैं। तो उसमें अगर आप रिफाइंड चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो पक्का आपको क्रेविंग्स होने ही वाला है।
पूरे दिन में देखिए कि क्या आप फाइबर ले रहे हैं इनफ, कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। कहाँ से मिलेगा? होल फूड्स में से, होल जो आप रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है उसमें से आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी, फाइबर, माइक्रो न्यूट्रिएंट, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो जो बॉडी को चाहिए वो उसे मिल जाएगा, तो वो गलत क्रेविंग नहीं करेगा। सो सिंपल। प्रणव, आपके घर में अलग अलग प्रकार की दाल बनती है। दैट इज़ ग्रेट। आई गेस प्रणव आपने वर्कशॉप भी किया था लास्ट वीकेंड। बी योर ओन डॉक्टर। ईटिंग ब्राउन राइस एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ। सुनीता, आई डोंट रेकमेंड एवरी डे, नथिंग इज गुड। सो जो भी चीज़ आप खाते हैं हर रोज़ रिपीट मत कीजिए। कभी ब्राउन राइस, कभी वाइट राइस, इस तरह से चेंज करते रहिए। क्यों? क्योंकि ब्राउन राइस आपको देखना पड़ेगा, आपका बॉडी जो है अगर वो ईजिली डाइजेस्ट कर सकता है तो हैव इट एवरी डे, नो प्रॉब्लम। ओके, बट कभी कभी है ना वो, क्योंकि रिफाइंड इतना नहीं है तो आपको शायद ऐसा कभी भी फीलिंग आएगा कि वो बराबर से डाइजेस्ट नहीं हुआ। और वैसे भी बॉडी को हर एक चीज़ की आदत डालनी ही चाहिए। सो मे बी आप 3 हफ्ते में 3 बार आपने ब्राउन राइस लिया, 2 बार आपने वाइट राइस लिया, बाकी के 2 दिन आपने कुछ और ले लिया। ओके, सो कीप चेंजिंग, डोंट हैव द सेम थिंग एवरी डे। Pumpkin soup or vegetable good when you are on a diet? Of course. I don't believe in any diet. सारी चीज़ें खानी चाहिए। Everything is good. बैक पेन, नी पेन है। शेफाली खातून, आई एम 34-60 किलो एंड बैक पेन, नी पेन है। विटामिन डी कंपलसरी चेक कीजिए। B12 एंड विटामिन डी लेवल चेक कीजिए। कम ही होगा आपका, आई बिलीव। अगर कम है तो उसके सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दीजिए। सनलाइट में रहना शुरू कर दीजिए। सनलाइट से विटामिन डी फुलफिल नहीं होगा आपका, सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा इन मोस्ट केसेस। सो वो सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, आप खाने पे फोकस कीजिए, सारी चीज़ें ऐड कीजिए। नी पेन, बैक पेन रिकवर नहीं होगा अगर बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो, बिकॉज न्यूट्रिएंट रॉ मटेरियल का काम करते हैं जो रिकवरी देता है। प्रोटीन इनफ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं वो भी चेक कीजिए। और नी पेन, बैक पेन होता है ना तो हम एक गलती करते हैं, बैठे रहते हैं। बैठे मत रहना, एक्टिव रहिए। फिजियो के पास जाइए, पूछिए उनको कौन कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, डॉक्टर को पूछिए और फिर उस हिसाब से आप रेगुलर बेसिस पर एक्टिविटी बढ़ा दीजिए। बिकॉज अगर 34 पर अगर आपको नी पेन, बैक पेन हो रहा है, आप इमेजिन कीजिए 44 पे और 54 पे क्या होगा अगर आप अभी एक्शन नहीं लेंगे तो। ओके, कीप आस्किंग मी गाइज, मैं जितने सवाल ले सकती हूँ ले रही हूँ, बिकॉज टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द ईयर और नया साल हमें हेल्दी तरीके से शुरू करना है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है। शुभांगी जगताप, मैं एक्सरसाइज करती हूँ हर रोज़ 1 घंटा, बट ज़्यादा इफेक्ट मेरे फेस पे होता है, लोअर बॉडी पे नहीं, सो क्या रीज़न है? ओके, ऐसा पहली बार मैंने सुना कि ज़्यादा इफेक्ट फेस के ऊपर हो रहा है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप डाइट कम ले रहे हैं, उसकी वजह से आपका फेस डल हो चुका है। बिकॉज एक्सरसाइज की वजह से तो फुल बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आना चाहिए। आप देखिए कौन से किस्म की एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें अपर बॉडी, लोअर बॉडी, एब्स, सारी चीज़ें आप टारगेट करके वर्कआउट करते हैं या नहीं करते हैं। सही तरह का वर्कआउट करेंगे तो ऑफकोर्स आपको फुल बॉडी वेट लॉस, फैट लॉस मिलने वाला है। और फेस है ना, वो डल ना हो उसके लिए आपको ज़रूर डाइट के ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा। हेयर की मेडिसिन झलक आपकी चालू है, इसकी वजह से क्या वेट बढ़ सकता है आप पूछ रहे हैं? यस, कोई भी मेडिसिन की वजह से वेट बढ़ने की टेंडेंसी होती ही है। सो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा जब आप कोई भी किस्म की दवाइयाँ ले रहे हैं। आपकी स्किन ग्लो का राज क्या है? चंद्रानी घोष, स्किन ग्लो, जब आप रेगुलर लाइफस्टाइल हेल्दी रखते हैं तो आपका अंदर से शरीर साफ होगा, अंदर से साफ होगा तो बाहर से भी साफ होगा। एंड दैट्स व्हाट आई शेयर इन माय फेस योगा वर्कशॉप। सो फेस योगा वर्कशॉप अगर आप में से किसी ने भी किया है ना, यू नो कि आपके 7 दिन के अंदर ही फेस जो है वो ग्लो होने लगता है एंड यू स्टार्ट नोटिसिंग अ बिग चेंज। दैट इज़ बिकॉज जब आप फेस योगा, तो ऑफकोर्स आप जब बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, मसाज करते हैं, तो वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट पहुंचाता है। बट अंदर से भी जब आप साफ कर देते हैं ना अपने बॉडी को, तो वो जो लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है आपका, उसके ऊपर दिखाता है। सो यू डोंट हैव डार्क स्पॉट्स, पिंपल, एक्ने, यू नो पिगमेंटेशन नहीं आते हैं, बिकॉज योर स्किन इज़ फ्रेश लाइक अ बेबी। हाउ टू बिल्ड कोलेजन नेचुरली एंड मेक फेस स्किन प्लम्प? हेमल जोबन पुत्रा। ओके, कैसे कोलेजन नेचुरली बिल्ड कर सकते हैं? प्रोटीन।
ओके, सो इनफ प्रोटीन लीजिए। आपका फेस जो है ना वो आपके स्पेशली हेयर प्रोटीन से बने हैं, एंड फेस में भी मेन इंग्रेडिएंट प्रोटीन है, वाटर एंड प्रोटीन। सो प्रोटीन देखिए आप अच्छी क्वालिटी का लेते हैं, हर एक मील में प्रोटीन होना चाहिए। आप देखेंगे, नोटिस करेंगे आपकी स्किन में चेंज। एंड वाटर रिच फूड ज़रूर लीजिए, तो आपका जो स्किन है प्लम्प बेबी का दिखता है ना, बिकॉज उसकी गाल, उसका फेस जो है वो मैक्सिमम पानी से भरा हुआ होता है। सो आप जब पानी ज़्यादा पिएंगे, आप अभी जो पीते हैं उसे 2 गिलास ज़्यादा बढ़ा दीजिए, यू विल नोटिस 7 डेज में आपको चेंज दिखेगा आपके फेस के ऊपर। Okay, let me see. Wow, so many questions. How to increase metabolic rate? कीर्ति, आप मेटाबॉलिज्म अगर इम्प्रूव करना है, पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा पूरे दिन में। सो बॉडी के अंदर जो आपका सेल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक चीज़ होती है, एक ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, कि जो ये जो एनर्जी जनरेट करता है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। बट जब आप एक्टिव नहीं रहते हैं तो वो भी इनएक्टिव हो जाता है, तो एनर्जी जनरेट नहीं करता, इसीलिए कैलोरी बर्निंग नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है, एंड वो एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करता है। सो सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, बट आसान भाषा में आप एक्टिव जब रहते हैं ना तो बॉडी समझ जाता है कि कैलोरी बर्निंग क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट दिस इज़ वन टिप दैट यू हैव टू फॉलो। बी एक्टिव थ्रू आउट द डे, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। एंड स्लीप क्वालिटी फोकस कीजिए कीर्ति। स्लीप क्वालिटी अगर नहीं होगा बराबर से और एक्सरसाइज करेंगे तो नुकसान होगा, और ज्यादा मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा। व्हेन इज योर नेक्स्ट फेस योगा वर्कशॉप? वृंदा, फेब्रुआरी में होगा, अभी जैन में नहीं है। ओके मैम, आई एम 39, इज देयर एनी वे और एक्सरसाइज टू straighten the spine or to correct the posture? Yes, Rajesh Vaswani, I wish I could show you right now, but ताड़ासन ज़रूर कीजिए आप पहले तो। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो ज़रूर सूर्य नमस्कार एवरीडे कीजिए, बिकॉज उसमें जितने भी पॉस्चर्स आते हैं ना वो सारे पॉस्चर्स आपके स्पाइन को भी बहुत हेल्प करते हैं। एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग हर रोज़ कीजिए जितना हो सके उतना, तो उसकी वजह से आपके स्पाइन को एक्सरसाइज मिल जाता है। सो स्पाइन को एक्सरसाइज देना ज़रूरी है, जिसकी वजह से करेक्ट पॉस्चर आएगा। जब आप चले ना तो हमेशा शोल्डर आपके कान के पीछे होने चाहिए। सो नॉर्मली ये पॉस्चर होता है लोगों का, बट शोल्डर हमेशा कान के पीछे आने चाहिए, इस तरह से आपको चलना है, या कान के लेवल पर आने चाहिए। वैसे जब आप चलेंगे नॉर्मल आपका बॉडी जो है ना वो समझ जाएगा कि पॉस्चर कैसे रखना है। बैठे हैं तो भी स्लाउच्ड करके मत बैठिए, सीधे बैठिए, स्ट्रेट बैठिए। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली बैकवर्ड बेंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है आपके। हम फॉरवर्ड तो करते हैं, बैकवर्ड नहीं करते। सो आपके हिप्स को आगे खींचिए और पीछे देखिए, और जितना बेंड कर सकते हैं डू दैट। चक्रासन कीजिए अगर आप कर सकते हैं, दैट इज़ अ ग्रेट आसन। Okay. How to break the weight loss plateau? That's a good question. Dr. Raghvendra Shukla, you have to go extra mile. So आपको पहले देखना पड़ेगा कौन सा रूट कॉज है, किसकी वजह से प्लेटू आ चुका है। एंड इट इज़ वेरी कॉमन व्हेन आई टेक 1-to-1 कोचिंग्स। प्लेटू आते हैं 2-3 हफ्तों तक, अगर 63 पर अटका हुआ है ना तो 63 पर ही अटका रहेगा। उस वक्त ज़रूरी है कि पहले तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो कि 3-4 हफ्ते तो प्लेटू आने वाला है नॉर्मल केसेस में। फिर आप बहुत एक्स्ट्रा कर देंगे ना कुछ तो शायद डैमेज हो सकता है। सो एक्सेप्ट कि ओके 3 महीने, 3 हफ्ते या 1 आध हफ्ता या ऐसा कुछ आपका प्लेटू आएगा। और फिर उसके बाद आप वो उस समय में फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, स्ट्रेसफुल ना हो जाए, अपनी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू कीजिए। और फिर एक वक्त आने वाला है जहां आप और ज़्यादा वो कंटिन्यू करेंगे और लेवल को अप करेंगे, तो आपका वज़न कम होना ही है। सो चेक कहाँ पर कमी आ रही है, क्या डाइट में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जस्ट कीप 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे। 1% इम्प्रूव होगा तो भी आपका प्लेटू टूटेगा। ओके, एंड प्लेटू कम्स, दैट इज़ अ रियलिटी कि आपका बॉडी जो है वो थोड़ा सर्वाइवल में होता है। सो उसे डर लगता है कि यार और ज़्यादा कम कर दिया तो मैं खतरे में तो नहीं हूँ ना। दैट्स गोइंग टू कम, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा कॉज है, कौन से फैक्टर के ऊपर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। क्या डाइट है, स्लीप है, एक्सरसाइज है, इमोशंस है, व्हाट इज़ इट। वेट गेन के लिए तिजेंद्र कौर सेगल, वेट गेन के लिए क्या करना है आपको? 2 चीज़ें। पहला प्रोटीन,
इनफ प्रोटीन, बिकॉज गलत तरीके से हमें वज़न कम नहीं करना है, हम चाहते हैं सही तरीके से वज़न गेन हो, राइट। गलत तरीके से करना हो तो आप पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह लोग खाकर करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। बट आप एक्टोमॉर्फ ही होंगे अगर आपको वज़न बढ़ाने में प्रॉब्लम हो रहा है। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी टाइप, उसमें जो आखिरी है वो है एक्टोमॉर्फ, जिनको बहुत मेहनत करना पड़ता है वज़न बढ़ाने के लिए। सो पहला तो मेहनत होगा ही होगा, आपको एटलीस्ट 6 महीने देने ही पड़ेंगे, बट इट इज़ पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल कि आप वज़न बढ़ा सकें। ओके, सो उसके लिए आपको मसल्स बढ़ाने पड़ेंगे, और मसल बढ़ाने के लिए प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा। सो आपका वेट जितना है उसका डबल प्रोटीन आपको लेना पड़ेगा। अगर 40 किलो है तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा, या 70 ग्राम प्रोटीन तो लेना ही पड़ेगा। उसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो भी डाला हुआ है, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। दूसरा, वेट ट्रेनिंग कीजिए, इनफ वेट ट्रेनिंग। सो मसल बिल्ड होंगे, प्रोटीन वहाँ पर जाएगा, वहाँ सीमेंट का काम करेगा, और इमारत आपकी जो है ना वो बनती जाएगी। Menopause is going on, Nikita Mirani. Why can't I reduce weight? That is why I can't reduce weight. Okay. So menopause, pre-menopause चल रहा है. So उसकी वजह से अगर वजन कम नहीं हो रहा है, you know that, तो आपके इमोशंस के ऊपर वर्क करना शुरू कर दीजिए. एंड ऐसा नहीं है कि pre-menopause में और menopause में वजन कम नहीं हो सकता है. I have somebody from महाराष्ट्र, और वो फीमेल जो है 47 ईयर ओल्ड फीमेल है, और उनके बॉडी में एक्जिमा है, उनको सर्वाइकल का इश्यू है, उनको वर्टिगो पेन रहता है, और वो काफ़ी सारी चीज़ें उनके बॉडी में हैं, काफ़ी सारे इश्यूज़ है, और मेनोपॉज है। इसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। पर इस समय में उन्होंने 1 महीने के अंदर 4 किलो वज़न कम किया, और ऑलमोस्ट अभी 2 महीना होने को है, और उसमें टोटल 6 किलो जितना वज़न ऑलरेडी कम कर दिया है, इन मेनोपॉज एंड इन एक्जिमा एंड इन सो मैनी मेडिकल कंडीशंस जहां उनको दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है। सो इट इज़ पॉसिबल, सही तरीके से करेंगे ना तो ज़रूर हो जाएगा निकिता, डोंट स्टॉप। Guys, I'm not able to take all the questions. Sanjay Panchal, how to remove dark spot? डार्क स्पॉट स्किन के ऊपर है, कहाँ पर है? सो अगर स्किन फेस के ऊपर, फेस के ऊपर अगर है आपके डार्क स्पॉट्स, इसका मतलब है, एक मतलब हो सकता है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। बॉडी में जब माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है तो वो डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं ना, वो वापस जाते नहीं है, हीलिंग बराबर से नहीं होता है। तो वर्क ऑन योर डाइट एंड एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प्स, बिकॉज आपका स्किन जो है ना, लेयर चेंज होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब। थायराइड में वजन बढ़ता है, इसकी वजह से एक्सरसाइज बताइए। आशा बार की एक्सरसाइज आप रेगुलर बेसिस पर जो मैं करवाती हूँ वो ज़रूर कीजिए, बट उसके साथ साथ है ना, आप इमोशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। जब वज़न बढ़ता है ना तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। इमोशंस के ऊपर अगर आपको थायराइड है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, पहले यहाँ पर काम करना शुरू कर दीजिए। एंड यू कैन ऑलवेज अवॉइड वीट अवॉइड कीजिए, शुगर अवॉइड कर दीजिए जितना हो सके उतना। ओके, आई एम डूइंग ओके, दैट इज़ वेरी गुड। धनश्री गरुड़ बता रहे हैं कि उन्होंने फेस योगा वर्कशॉप किया था, एंड हर फेस इज़ ग्लोइंग, एंड हार्मोन के पिंपल के डार्क स्पॉट्स थे वो भी कम हो रहे हैं। दैट इज़ ग्रेट। कैसे पता चलेगा? मेटाबॉलिज्म अच्छा है, उज्ज्वला। ओके, आई हैव ऑलरेडी टेकन योर वन क्वेश्चन, लेट मी टेक अदर पीपल्स क्वेश्चंस। आई हैव कॉन्स्टिपेशन इश्यूज, एनी सजेशंस? सचिन जैन, कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको पहले वाटर इनटेक चेक करना पड़ेगा, और दूसरा फाइबर इनटेक। सो फाइबर कहाँ से मिलेगा आपको? आप जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, कच्ची चीज़ें खाते हैं उसमें से फाइबर मिलेगा, होल फूड्स खाते हैं उसमें से फाइबर मिलेगा। सो फाइबर वाली चीज़ें खाइए, क्योंकि वो एक झाड़ू का काम करते हैं आपके पेट में जाके, वो कोलोन को साफ करने में हेल्प करते हैं। सो पानी और फाइबर दोनों ज़रूरी है। और अगर एक्टिव नहीं है, एक्टिव हो जाइए, ताकि वो जो बैठा हुआ है ना इंटेस्टाइन में कचरा, वो थोड़ा मूव करे। पापड़ गुड इन वेट लॉस? ऑफकोर्स नॉट, दीपा काबरा, नॉट एट ऑल। कोई भी पापड़ आई डोंट रेकमेंड, कभी कभार चलेगा, नॉट एवरी डे। एंड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे करें? हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें? रिया आप मुझे पूछ रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर का मेन
ब्लड प्रेशर इज़ अ साइलेंट किलर। ओके, सो हमें बहुत लेट तक पता चलता है कि हमें ब्लड प्रेशर है। सो उसके लिए मैं आप सभी को जो मुझे सुन रहे हैं सबको रेकमेंड करूँगी, हमेशा एटलीस्ट साल में एक बार ब्लड रिपोर्ट निकलवाइएगा। क्योंकि जब आप लेट तक रिपोर्ट नहीं निकलवाते हैं, पता भी नहीं चलता, बहुत लेट हो जाता है, और तब आइडिया आता है कि अच्छा मुझे डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है। और ब्लड प्रेशर इज़ नॉट गुड। ओके, लॉन्ग टर्म वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस देता है। सो रिया, उसके लिए क्या करना है? पहला तो वज़न कम करना पड़ेगा ही, क्योंकि 1 किलो फैट बॉडी में, जब 1 किलो फैट बढ़ता है तो उसे ज़िंदा रहने के लिए ब्लड चाहिए। तो वो 3 किलोमीटर लंबी वेन उसे चाहिए कि जो उसे ब्लड पहुंचा सके। यानी 1 किलो फैट के लिए 3 किलोमीटर लंबी वेन चाहिए जो उसे ब्लड पहुंचा सके। आप इमेजिन कीजिए अगर 20 किलो ओवरवेट होंगे, सो 20 × 3 कितना हुआ? 60। सो 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा वेन्स है आपके बॉडी में, जिसकी वजह से आपके हार्ट को ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है उसे ब्लड पहुंचाने के लिए। दैट इज़ वाई हमेशा डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि पहले आप वज़न कम कीजिए तो आपका प्रेशर नेचुरली थोड़ा सा कम होगा। सो फाइंड वेज टू लूज़ योर वेट एंड डोंट स्ट्रेस आउट। ओके, जब आपका माइंडसेट ऐसा रहता है, नहीं अरे ये भी करना है, वैसा भी करना है, वो भी करना है, अरे इतना सारा काम बाकी है, तो प्रेशर जो है ना वो शूटेड ही रहता है पूरे दिन में। ओके, दैट इज़ ग्रेट। थैंक यू गाइज, जो लोग मुझे आपके रिजल्ट्स बता रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। बिंट जीत मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने मेरे वीडियोस की वजह से 7 किलो वजन कम किया है और ज़्यादा मोर इज़ ऑन द वे। दैट इज़ व्हाट शी इज़ राइटिंग। दैट इज़ अमेजिंग। आई वुड लव टू नो। हमें ज़रूर पर्सनल मैसेज भेजिए गाइज, आपके जो भी रिजल्ट्स आपने पाए हुए हैं, पर्सनल मैसेज हमें भेजिए फिट भारत के ऊपर आपके फ़ोटो के साथ। वी वुड लव टू फीचर यू ऑन आवर पेज। आपको हम ज़रूर आपके स्टोरी से लोगों को इंस्पायर करना चाहेंगे। हॉट वाटर पीने से वेट कम होता है? अरे यार, ये सवाल मुझे बहुत आता है। संजीवनी, शॉर्टकट है ये। ओके, गर्म पानी पीने से वज़न कम होता है। गर्म पानी इसीलिए मत पीजिए कि वज़न कम हो जाए, बट नॉर्मली गर्म पानी अच्छा है। सो नॉट हॉट वाटर बट वार्म वाटर। ओके, वो पी सकते हैं, बट उससे क्या वज़न कम होगा? नो, ऐसे वज़न कम नहीं करना है गलत तरीके से। सुबह सुबह कुछ लोग ट्रिक अपनाते हैं कि जीरे का पानी पीजिए और आपका वज़न कम हो जाएगा। दैट इज़ टेम्पररी। फाइंड अ सोल्यूशन दैट इज़ परमानेंट। ओके, लेट मी सी। थैंक यू गाइस, थैंक यू प्राजक्ता। कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ओके, किरण सक्सेना, थायराइड है, 150 mcg की टैबलेट लेते हैं, वेट कम नहीं हो रहा, 5'2" हाइट है, 80 किलो वेट है, हर्निया का ऑपरेशन भी हुआ है, वेट कम कैसे करूं? मैं एक बैंकर भी हूं। ओके किरण, अगर आप बैंकर हैं, आई एम श्योर आप पूरे दिन में ज़्यादातर बैठे रहते हैं, तो पहली चीज़ करनी है, देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। ओके, भले ही आप जॉब करते हैं जहाँ ऑफकोर्स थोड़ा सा खड़ा होना और एक्टिव रहना मुश्किल होता है, बट यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। आपको देखकर बाकी सारे लोग करने चाहिए। हर आधे घंटे पर कंपलसरी, हर आधे या ना हो सके तो 1 घंटा आपके मोबाइल में रिमाइंडर रखिए कि खड़ा होना ही है, और 3 मिनट की कोई भी छोटी सी, या तो वॉक कर दीजिए या तो जगह पर ही जॉग कर दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो भी पॉसिबल है। छोटी सी जगह पर स्टैंडिंग भी कर सकते हैं, और कुछ ऐसी भी है जो आप सिटिंग में भी कर सकते हैं। ओके, कुछ नहीं तो स्ट्रेच कर दीजिए। डोंट कीप सिटिंग, दैट इज़ वेरी 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 बैड फॉर यू। एंड डाइट में आपको चेंज करना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ों में चेंज करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट, मैं बहुत तो नहीं बता सकती, एटलीस्ट एक शुरू कीजिए और वो एक्टिविटी बढ़ाना ही पड़ेगा। यू विल नोटिस अ बिग चेंज। और थायराइड है इसीलिए रिकवरी थोड़ा स्लो होता ही है, बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हियर, यू हैव टू टेक एक्शंस, कीप टेकिंग एक्शंस। सी सेक्शन हुआ है भाग्यश्री, तो उसके लिए बेली फैट भी बड़ा हुआ है। यू हैव टू एक्सरसाइज मोर, राइट किस्म की एक्सरसाइजेस कीजिए, वेट ट्रेनिंग, कार्डियो को बढ़ा दीजिए, दोनों को बढ़ाना है, और डाइट के ऊपर भी फोकस कीजिए, भूखे मत रहिए।
मसल पेन के लिए रेमेडी, मसल पेन अगर होता है तो प्रोटीन शायद आप कम लेते होंगे, बिकॉज एक्सरसाइज के बाद अगर सॉरनेस आता है इसका मतलब रिकवरी के लिए प्रोटीन उसे नहीं मिलता है। सो टेक केयर ऑफ प्रोटीन, तो मसल पेन नहीं होगा। एंड चेक योर ब्लड रिपोर्ट, चेक करवाइए, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगा, विटामिन डी स्पेशली। रेखा अग्रवाल आप 51 के हैं, एक्सरसाइज रेगुलरली 2 साल से कर रहे हैं, कौन से एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वजन कम नहीं हो रहा? गलत होगी। ओके, अगर 2 साल से कम नहीं हो रहा है ना रेखा जी, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि तरीका ही गलत है, एक्सरसाइज ही गलत है, या कम पड़ रही होगी, या आप गलत तरीके से कर रहे होंगे, या मे बी बाकी के समय पे आप एक्टिव नहीं रहते होंगे, वो चेक कीजिए, क्योंकि होना ही चाहिए एक्सरसाइज से वजन कम, अगर सही एक्सरसाइज होगी तो। और गाइज मैं आपको ज़रूर बता दूं, इतने सारे मुझे वेट लॉस के लिए आप मुझे पूछ रहे हैं, और आपके बॉडी में अगर कोई भी किस्म की आप दवाई लेते हैं, बीमारी है, मैं रेकमेंड करती हूँ आपको आज शाम को 6 से 7, क्योंकि लास्ट डे है 31 दिसंबर को। लोग है ना शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं, डांस करते हैं, राइट, बट हम बिना शराब पिए डांस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू एन्जॉय टुडे। सो आज मैंने 6 से 7 फ्री जुम्बा वर्कआउट सेशन पार्टी, बिगेस्ट जुम्बा वर्कआउट पार्टी रखी हुई है, जिसमें आप अपने फ्रेंड्स और परिवार को इकट्ठा कर दीजिए। मे बी ऑडियो आउटपुट को स्पीकर के साथ ज्वाइन कर दीजिए, टीवी में आप देख सकते हैं, और वो जूम के ऊपर होने वाला है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर पे बैठे ही आप सेलिब्रेट कर सकते हैं 31 को, हेल्दी वे में कर सकते हैं। सो अगर रजिस्टर नहीं किया है ना, मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है, ज़रूर रजिस्टर करवाइएगा, बिकॉज आई हैव लिमिटेड सीट्स। उसमें एक ऑप्शन होता है कि लिमिटेड लोग ही मैं ले पाऊंगी। सो जो सबसे पहले जुड़ जाएगा 15 मिनट पहले, उनको ही मौका मिलेगा। सो डोंट मिस दैट। 1 घंटे के लिए हम वर्कआउट करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी 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 एंटरटेनिंग। ओके मैम, आपके जैसे हेयर चाहिए, उसके लिए क्या करें? नीरू छाबरा। सो हेयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अगेन अंदर और बाहर जो मैंने अभी तक सारी चीज़ें बताई हैं वो हेल्प करेगा, बट आपका हेयर केराटिन है, दैट इज़ प्रोटीन। सो आपके हेयर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट प्रोटीन है। फिर जिंक इज़ इम्पॉर्टेंट। सो जिंक कहाँ से मिलता है वो आप चेक कीजिए, आपके फूड सोर्सेज में से। आपको मैग्नीशियम भी लेना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल आप कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं, और मैग्नीशियम तो आपको स्लीप क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट देगा। सो हेयर बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, बट कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़रूरी है। इवन कॉपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर के लिए। जिंक, कॉपर, आयरन, ये 3 तो बहुत ज़रूरी है, जिंक, कॉपर एंड आयरन। तो चेक कीजिए कि उसकी डेफिशिएंसी नहीं है। और कोई विटामिन्स और मिनरल्स कोई है ना ओवरडोज कर देते हैं सप्लीमेंट लेकर, तो वो ना हो, वो भी चेक कीजिए। ओके, सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन दोनों जब आप इनफ लेंगे तो आपकी हेयर क्वालिटी इंप्रूव होने ही वाली है। डू ऑयलिंग इफ पॉसिबल, सही तरीके से ऑयल मैं सिखाती हूँ फेस योगा वर्कशॉप में, बट ऑयलिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेयर फॉर श्योर। ओके, पित्त, एसिडिटी, गैस में क्या करें? मैं कुछ भी खा नहीं सकती हूँ। रीना पटेल, अगर पित्त, एसिडिटी, गैस है, इसका मतलब है बॉडी में हाई एसिड लेवल है। सो हाई एसिड को कम करने के लिए आपको मैक्सिमम अल्कलाइन चीज़ें खानी ही पड़ेगी। सो पूरे दिन में आप सुबह देखिए कि दिन की शुरुआत कहाँ से करते हैं, क्या अल्कलाइन खाना डाल के या पानी से करते हैं या नहीं करते हैं। सो पूरे दिन में मैं कहूँगी 70% आपका खाना अल्कलाइन ही होना चाहिए। आप यू कांट अफोर्ड टू हैव फ्राइड तली हुई चीज़ें या चाय पीना, कॉफ़ी पीना एक्सेसिव। तो अल्कलाइन खाना 70% ऐड कर दीजिए। यू नोटिस कि आपका बॉडी धीरे धीरे वो जो पीएच लेवल चेंज हो जाता है आपके सेल का भी, जब बहुत ज़्यादा हम एसिड बॉडी में डाल देते हैं तो। और दूसरा यहाँ से भी एसिड डलता है। ओके, सो यहाँ से बिकॉज कॉन्स्टिपेशन पे गैस रहता है ना, तो हमारा फ्रस्ट्रेशन भी रह जाता है उतना ही। सो उसके ऊपर भी वर्क करने की कोशिश कीजिए। गाइज डू अटेंड बी योर ओन डॉक्टर वर्कशॉप अगर अभी तक नहीं किया है। आई एम श्योर आपने जब ये वर्कशॉप नहीं किया है, आई शेयर द मॉर्निंग मैजिक मॉर्निंग फार्मूला, उसमें सिर्फ 1 हफ्ता लोग लेते हैं वो चीज़ सुबह उठने के बाद, एंड दे गो completely they are in love with the morning formula, the magic morning formula। तो आप ज़रूर बोले सकते हैं। सोनू साइनी, थैंक यू सो मच। हाउ टू इम्प्रूव आई साइट? येस, आई साइट के लिए अनीता, पहला स्क्रीन टाइम पहले तो आप चेक कीजिए हमेशा। आपकी आंखें हैं ना, ऐसे मत रखिए, पहले ऐसे ही रखिए। सो जब आप मोबाइल भी देखते हैं ना, आपने भी देखा होगा मेरे सारे वीडियोज़ में मैं इस तरह से एग्जैक्टली आई लेवल पर आता है। सो आपको हमेशा जो लैपटॉप के ऊपर काम करते हैं, मोबाइल, टीवी जो भी है, आई लेवल पर आना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड,
एक्सरसाइज कीजिए। सो सर्कुलर गोल, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नीचे, फिर क्रॉस में, फिर कॉर्नर्स में, लेफ्ट राइट, इस तरह से एक्सरसाइज कीजिए अपनी आंखों के लिए। धीरे धीरे, ये मैंने फास्ट बताया है, धीरे धीरे कीजिए 3 राउंड्स जब भी पॉसिबल हो। फिर आपने आंख बंद किया, खोला, आंख बंद किया, खोला, इस तरह से एक्सरसाइजेस कीजिए। आंवला लीजिए विच इज़ वेरी गुड फॉर योर आईज। यस, ठंड में गोंद के लड्डू खा सकते हैं, किसने पूछा था? इट इज़ गॉन। ओके, ठंड में ज़रूर खाइए, जो चीज़ें ठंड में मिलती है ना एंजॉय करनी चाहिए, बट एवरीथिंग इन बैलेंस ऑफ कोर्स। ओके, थैंक यू मनीषा। एंड डेली एक्सरसाइज कैसे प्लान करें? पिंकी, मैं एक्चुअली वर्कशॉप, बहुत लंबा टॉपिक है, सो मैं वर्कशॉप में कवर करती हूँ, मैं आपको स्केड्यूल 7 डे का बना कर देती हूँ, बट फिलहाल के लिए आप है ना 3 तरह की एक्सरसाइज ज़रूर ऐड कीजिए, कार्डियो, वेट ट्रेनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। सो अलग अलग, अपर बॉडी के लिए कीजिए, लोअर बॉडी के लिए कीजिए, एब्स के लिए कीजिए। हर्निया है तो एक्सरसाइज कर सकती हूँ, यस कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़कर। सो कंफर्ट के मुताबिक, बट करनी पड़ेगी, करना ही चाहिए। रूपा राज, करना ही चाहिए। कोई बीमारी है ना, कोई भी बीमारी है, एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट। कंफर्ट को चेक कीजिए और कीजिए, क्योंकि बीमारी है इसका मतलब है कि बॉडी बता रहा है कि भैया थोड़ा हिलो और थोड़ा एक्सरसाइज ज़्यादा करो। मैं बहुत सारे स्पेशली चैलेंज जो बच्चे होते हैं, हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, उनको मैं एक्सरसाइज करना सिखाती हूँ कि 2 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं है, तो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। यस, तो आपके पास अगर 2 हाथ पैर है तो आप कर ही सकते हैं ना। हाउ टू रिमूव नेक लाइन्स, आपको फेस योगा सीखना पड़ेगा जया। ओके, 9 बज चुके हैं, सो लेट मी टेक लास्ट 2 or 3 questions. Dark circle, शिल्पी, मेजर रीजन स्लीप मोर, स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए। शिल्पी गंभीर, डिलीवरी को 4 महीने हो चुके हैं। नेहा लोढ़ा, 100 ग्राम भी वेट कम नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज करने पे भी प्लीज़ बताइए कैसे कम करूँ अपना वेट। नेहा, वज़न कम होना ही चाहिए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं ना। आई जस्ट फील कि आपको लगता है कि आप एक्सरसाइज करते हैं, बट आप गलत तरीके से या कम समय के लिए करते होंगे, या मे बी आप बराबर से कोई सही फॉर्म में नहीं करते होंगे, तो ही आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बाकी आपका डिलीवरी हुआ हो, लोगों को डिलीवरी के 2 महीने के अंदर रिजल्ट मिल जाता है, तो आपको तो 4 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, विच इज़ सफिशिएंट टाइम। सो क्योंकि 100 ग्राम भी कम नहीं हुआ है, सो कम, थोड़ा तो कम होना ही चाहिए। और उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज करते हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए, मे बी किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। ओके, हमेशा अकेले अगर नहीं हो रहा है ना, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई मेंटोर, कोई गाइड को पूछिए। फिजिकली आप उनको जाइए और उनको मिलकर पूछिए कि किस तरह से वो सही एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आज तो बहुत सारे लोग 1-to-1 कोचिंग भी देते हैं, जहां आप घर बैठे ही, जैसे मैं यहाँ पर आपको देख सकती हूँ, वैसे आप हम दोनों बात करें और मैं आपको बताऊं कि ये आप गलत कर रहे हैं, इस तरह से कीजिए। गाइड करने वाला कोई अगर आपको ऐसे मिल जाए ना, तो गो फॉर इट। ओके, वी ऑल्सो गिव दैट ऑप्शन कि जहाँ आप, हमारी पूरी टीम है जो आपको 1-to-1 वर्कआउट करवा सकती है, because people are doing the wrong way. I lose inches but don't lose weight, what to do? ज्योत्सना, अगर शुरुआत में इंचेस लॉस हुए हैं that's a good thing, और बाद में वेट नहीं कम हो रहा है, इंचेस भी लॉस नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर गलत जा रहे हैं। सो योर लाइफ स्टाइल, मे बी राइट डाउन एवरीथिंग, और फिर नोट कीजिए, चेक कीजिए कि कहाँ पर और ज़्यादा मैं इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ। बिकॉज अगर कुछ चीज़ बदल नहीं रही है, इसका मतलब है कि इफ़ यू कीप डूइंग द सेम थिंग, यू विल कीप गेटिंग द सेम रिजल्ट्स, सो यू हैव टू चेंज समथिंग। माई डैडी हैज़ ड्राई स्किन, वॉट टू डू? लीना परीख, अगर ड्राई स्किन है, डिहाइड्रेशन है, ऑफ कोर्स दैट इज़ द फर्स्ट ऑब्वियस थिंग। सो ड्राई स्किन के लिए पहले तो पानी ज़्यादा पीजिए, जो 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरेज, क्या वो पीते हैं या नहीं पीते हैं। और दूसरा, वाटर रिच फूड ज़रूर खाइए, जितना हो सके उतना। ओके, ये दोनों चीज़ें हैं जो बहुत 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 ज़रूरी है। और कभी बाहर से है ना एक्स्ट्रा क्रीम मत लगाइए, क्योंकि वो सारे केमिकल्स आपके स्किन को और ज़्यादा ड्राई बनाते हैं।
फिर आप उसके ऊपर डिपेंडेंट रह जाते हैं। सो नेचुरल चीज़ें अपनाइए जितना हो सके उतना। ओके, बहुत सारे लोग मार्केटिंग भी कर रहे हैं, यहाँ पर अपना नंबर दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम। गर्दन में दर्द के लिए एक्सरसाइज, गर्दन में दर्द कहाँ पर एग्जैक्टली हो रहा है ना, आई कांट टेल यू इन अ वीडियो बिकॉज वो आपको इंजरी दे सकता है। सो आप फिजियो के पास जाइए, संजय कुमार मेहता, और वहाँ पर चेक कर सकते हैं। के 3 बार सी सेक्शन हुआ है, उसके बाद भी मेरा स्टमक बाहर निकल रहा है, प्लीज़ सजेस्ट एक्सरसाइज। ओके, मैंने प्रेगनेंसी के बारे में बताया ऑलरेडी। डोंट वरी, 3 बार हुआ, 1 बार हुआ है, 5 बार हुआ है, डजेंट मैटर, आपको सही तरीके से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। गाइज यू नो आई बिलीव कि आप बहुत सारी चीज़ों में खर्चा करते होंगे अभी जिम में और काफ़ी सारी जगह पर, बट सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। सो राइट गाइडेंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप गलत तरह से वज़न कम करने के पीछे जाएंगे ना, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलता है एट द एंड। सो नूरा साबा, डोंट वरी, डोंट स्ट्रेस, आपका वज़न कम ज़रूर हो सकता है। एक्सरसाइज, डाइट, इमोशन सभी के ऊपर वर्क कीजिए, देखिए कहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सकता है, एक भरोसा रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए। उमा शर्मा, थैंक यू सो मच। आई विश आई कुड आंसर एवरी क्वेश्चन। बेली फैट के लिए नीपा, जितने लोगों ने बेली फैट के लिए पूछा है ना, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। मैंने ऑलरेडी एक लंबा सा वीडियो बनाया हुआ है फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, जाइए शिवांगी देसाई बेली फैट ऐसा लिखिए तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, उसमें से कुछ ना कुछ आप फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया है आपको। ओके, how to control weight in winter, because parties are more in winters. Don't attend so many parties, and when you attend, take care. तनुजा पांडे, कितना सिंपल सी चीज़ है। आपको पता है कि वेट बढ़ जाता है विंटर में, तो एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए, तो आपका कार्डियो बढ़ा दीजिए, कैलोरी बर्निंग बढ़ा दीजिए, अगर आपको पता है कि आपको खाना अच्छा लगता है। ओके, सो दोनों में से एक तो बैलेंस करना पड़ेगा, या तो कम खाइए पार्टी में खाकर जाइए, या तो एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए। इज योर सेशन रिकॉर्डेड? विच सेशन? दिस इज रिकॉर्डेड, सो आप इसको आप वापस से देख पाएंगे, संजीवनी। बट बाकी सारे सेशंस जो होते हैं वो मैं लाइव ही करती हूँ। डिटॉक्स वाटर काम करता है, कुछ बताइए उसके लिए। शबाना, डिटॉक्स वाटर हाँ ले सकते हैं। आई मीन इट इज़ नॉट बैड, इट इज़ नॉट बैड, यू कैन टेक। घर पे ही आप डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं। जिम में वर्कआउट सही है? आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन बबीता। हाउ टू टेक आंवला जूस? ओके, सो आई रेकमेंड पहले तो आंवला जूस में आप आंवला के पीसेस कर दीजिए, फिर उसे मिक्सी में मिक्स कर दीजिए, और फिर आपको एक कपड़ा या कुछ लेना पड़ेगा जिससे आप उसका जूस निकाल सके, और फिर वो जो पल्प थोड़ा बच जाता है ना, वो वापस डाल दीजिए, मिक्स करके फिर पी जाइए। दैट इज़ वॉट आई डू एवरी डे एटलीस्ट 3-4 days अ वीक। प्लीज़ शेयर द लिंक फॉर टुडे जुम्बा सेशन। संगीता अग्रवाल, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो यू कैन चेक दैट आउट। वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाला है, सो वहाँ पर आप जा सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। बट डू रजिस्टर एंड साइन अप अर्ली, मतलब जल्दी थोड़ा सा आ जाइए, क्योंकि 15 मिनट्स पहले हम मीटिंग शुरू कर देंगे। शार्प 6 o'clock विल स्टार्ट, और उसमें बहुत सारे लोगों को वेटिंग में फिर रहना पड़ता है, बिकॉज देयर इज़ अ लिमिट। ओके, लास्ट क्वेश्चन लेट मी टेक। ज़्यादातर लॉन्ग हेयर के लिए, ओके, हेयर के लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। हीमोग्लोबिन काउंट इज़ वेरी लो, ब्लड लॉस ड्यूरिंग पीरियड्स, आई एम 80 kg, प्लीज सजेस्ट मी डाइट। श्रीनिवास सालू, कविता, अगर हीमोग्लोबिन काउंट लो है, कितना लो है, तो पहले चेक कीजिए कि क्या कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन तो नहीं है ना, वो पहले डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो वो पहले तो चेक कीजिए। और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस अगर हो रहा है, तो उसमें क्या आप नेसेसरी जो विटामिन, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स है वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और हीमोग्लोबिन डाउन है ना, तो वो आसानी से अप हो ही सकता है। मेरा ही मैं शेयर करती हूँ मेरी पूरी स्टोरी। मेरा बहुत डाउन था और मैंने कैसे ज़्यादा बढ़ाया। डाइट और लाइफस्टाइल से आप हीमोग्लोबिन को बढ़ा ही सकते हैं, बट फर्स्ट सी की मेडिकल कंडीशन क्या है, और फिर उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दीजिए। श्रीनिवास सालू,
क्योंकि मैं आपको बिना मेडिकल डायग्नोस बता नहीं सकती हूँ कि कैसे आप हेल्प कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स अभी जो मैंने चीज़ें बताई लाइफस्टाइल से डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आप ला ही सकते हैं। आपको आयरन, फॉलिक एसिड, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। आर यू टेकिंग इट? नॉट फॉलिक एसिड, आपको आयरन, माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह चेक करना पड़ेगा। फेस के नीचे फैट है, डबल चिन है। ओके, डबल चिन के लिए योगा आप कर सकते हैं, फेस योगा विच आई टीच, प्रदीप कुकरेजा। Okay, last question let me take. रिपीटेटिव क्वेश्चंस है तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं बता रही हूँ। मीनल, अभी मॉर्निंग में तो यू नो आई फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, बट वेरी सून आई हैव पुट ऑन लॉट्स ऑफ वेट। वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस बहुत ज़्यादा आ रहा है। स्किन ऑयली है, ओके, स्किन ऑयली है ना, तो आप कोई भी क्ले पैक लगाइए। क्ले घर पे लगा सकते हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी, वो क्ले है, वो आपके स्किन के ऊपर से एक्सेस ऑयल निकाल देगा। मैंने एक पैक भी शेयर किया हुआ है, आप नीचे जाइए वीडियो में मेरा देखिए। यू नो उसमें युवा जोश जो हमारा चैनल है ना, उसके ऊपर मैंने शेयर किया था पूरा कि ऑयली स्किन है, एक्ने पिंपल रहते हैं, तो उसके लिए 5 रेमेडी बताई थी, तो वो सारी चीज़ें आप ज़रूर कर सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज। यू नो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए तो और ज़्यादा लोगों को भी हेल्प मिल सके, क्योंकि लोगों के कॉमन सवाल ही होते हैं। आप जो फेस कर रहे हैं, आपके आसपास आपने देखा अभी जितने लोगों ने पूछा, लोगों के सिमिलर सवाल ही होते हैं। बट अगर 2021 में हम एंटर कर रहे हैं, ये वीडियो मैंने आज इसीलिए किया क्योंकि ये सारी बीमारियों को, दवाइयों को और वजन को आप बाय कह दीजिए 2020 में। 2021 में आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है सही माइंडसेट। अगर माइंडसेट आपके साथ होगा ना, तो आपको रास्ता मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा ही। बट आई विश कि 2021 आपका और ज़्यादा हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, आपको जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें आपको मिले 2021 में। एडवांस में आप सभी को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ईयर। और उससे पहले हम आज शाम को मिलने वाले हैं, सो डोंट फॉरगेट 6 to 7 जुम्बा पार्टी हम करने वाले हैं। बिगेस्ट जुम्बा वर्कआउट सेशन है आज शाम को, तो ज़रूर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जुड़िए। हैव फन वर्किंग आउट टुगेदर, बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने बहुत एक्साइटिंग प्लेलिस्ट आपके लिए बनाया हुआ है। बाय बाय एवरीवन।